Hello everyone, this is Prem Sodhani coming up with the next round of our quiz section, and in this quiz section we generally discuss some of the very current important current affairs of daily basis. So आज हम बात कर रहे हैं 26 नवंबर के जो करंट अफेयर्स हैं उनकी इन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज विद रेफरेंस टू ओ स्मार्ट स्कीम. Right. Consider the following statement. The first says it is a flagship scheme of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Right. The second statement says it aims to develop technologies and exploratory survey for the sustainable harnessing of ocean resources. Then third says one of its sub scheme is related to maintenance of research vessels. ठीक है. सबसे पहले अगर आप देखेंगे ओ स्मार्ट स्कीम की, तो दैट इज, अगर इसकी फुल फॉर्म देखेंगे आप, तो ओशियन सर्विसेज एप्लीकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, ये सारी इसकी फुल फॉर्म है. तो इसमें आप देखेंगे कि ओशियन से रिलेटेड रिसर्च, ओशियन सर्विसेज एंड इट्स मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो ये जो ओ स्मार्ट स्कीम है इसका एम है कि ओशियन से रिलेटेड जो भी रिसर्च हो सकती है उसको एनहेंस करना, उसको उसकी डायरेक्शन में काम करना, नंबर एक. नंबर दो, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का जो है इनिशिएटिव नहीं है, दैट इज द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस. तो पहला स्टेटमेंट अगर आपका गलत होता है तो आपका एलिमिनेट करिए आप फर्स्ट को. तो फर्स्ट अगर आप एलिमिनेट करते हैं तो आपका आंसर बचता है 2 and 3 ओनली. नंबर एक, पहले आप समझ लीजिए इस क्वेश्चन को. एलिमिनेट होकर आंसर तक पहुंच गए, लेकिन बाकी दो भी समझते हैं. रिसर्च को आपको इसमें है सबसे ज्यादा कि R&D जो है उसको प्रमोट करना है. ठीक है, स्पेशली इन द ओशियनिक सर्विसेज एंड इट्स मॉडलिंग, या फिर जो भी ओशियन से रिलेटेड चीजें, रिसर्च से रिलेटेड चीजें हैं वो सब. तो ओशियन से रिलेटेड चाहे वो फोरकास्ट हो, चाहे वो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होता है, ठीक है, कितना एक्सटेंड करता है ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इसकी जो साइंटिफिक एविडेंस है, डेटा बेस्ड जो एविडेंसेस हैं वो आपको इसी के अंदर देना है ओ स्मार्ट में. चाहे फिर आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो कहां तक एक्सटेंड करता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ आपके जो पॉलीमेटेनिक नोड्यूल्स जो आप एक्सप्लोर करते हो, जो आपको लाइसेंस मिलते हैं, वो कहां तक एक्चुअली जाता है, उससे रिलेटेड रिसर्च और डेटा जो है वो भी ये प्रोवाइड कराएगा. ओशियन रिलेटेड और भी जो भी रिसर्च हो सकती है, और उसके रिसर्च के लिए जो रिसर्च वेसल्स होते हैं उनको प्रोक्योर करना, ये भी इसी का एम है. ठीक है, तो ये सारे इसके एम है. ओशियन से रिलेटेड जो भी रिसर्च, फोरकास्टिंग, मॉडलिंग, एप्लीकेशन, रिसर्च वेसल, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा, राइट. सो टेक्नोलॉजी एंड एक्सप्लोरेटरी सर्वे ये देगा. ठीक है, एंड वन ऑफ इट्स सब स्कीम इज रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ रिसर्च वेसल्स. तो ये दोनों ही ठीक है. आई होप आपको ये समझ में आएगा ओ स्मार्ट स्कीम. बस इसमें ध्यान रखना मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की ये स्कीम है, राइट. आगे चलते हैं. द सेकेंड क्वेश्चन इज ग्लोबल मीथेन प्लेस. ये इसके बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं. फर्स्ट इज इट सेट्स अ टारगेट ऑफ कटिंग एटलीस्ट 30% ऑफ मीथेन एमिशन बेस्ड ऑन 2020 लेवल्स बाय 2030. एंड सेकंड है ग्लोबल मीथेन जो प्लेस है इज अ पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड यूएसए. ठीक है, तो अभी मीथेन से रिलेटेड काफी सारे इनिशिएटिव्स आ रहे हैं. चाहे वो आपने देखा हो मीथेन इन्वेंट्री एक बनाई है यूनेप ने. ठीक है, इसके साथ ही मीथेन रिडक्शन इनिशिएटिव एक और ये थोड़ा एक्स्ट्रा है इस क्वेश्चन के अलावा है, मीथेन रिडक्शन इनिशिएटिव. दिस हैज ऑल्सो बीन लॉन्च्ड अंडर COP26 में ये लॉन्च हुआ था अभी जब ग्लासगो में COP26 हुई थी. तो इसका एम भी यही है, 30% जो है मीथेन को कम करना है बाई 2030. मीथेन जो है उसका ग्रीन हाउस गैस के रूप में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, एंड दैट इज द रीजन कि उसके बारे में हम थोड़ा सा अब काम कर रहे हैं, राइट. सो ये है मीथेन रिडक्शन इनिशिएटिव, ध्यान रखना. इसके साथ ये मीथेन जो प्लेस है, मीथेन ये रिडक्शन प्लेस जो है, मीथेन प्लेस, ये ध्यान रखना इसका एम भी यही है, 30% मीथेन को रिड्यूस करना बाय द लेवल ऑफ 2020. जो 2020 में अभी मीथेन का हम एमिशन करते हैं उसका एटलीस्ट 30% हम कट करेंगे बाय 2030 तक. ठीक है, ये ध्यान रखना. इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्लेस जो है दैट इज बिटवीन USA एंड EU, नॉट इंडिया.
ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट इसका गलत है, इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, 1 ओनली। ठीक है, तो मीथेन से रिलेटेड आप ध्यान रखना, मीथेन रिडक्शन इनिशिएटिव लॉन्च्ड एट COP26। इसके साथ ही मैंने बताया कि मीथेन से रिलेटेड इन्वेंट्री लॉन्च करी है यूनैप ने, जो मीथेन का रियल टाइम डेटा देगी। इसके बाद आपका ये जो मीथेन प्लेज है दैट इज बिटवीन USA एंड EU, नॉट द इंडिया। द आंसर वुड बी 1 ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें, yes, this question is related to atmosphere and climate research modeling observing system and services, that is across scheme जो है वो, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। The scheme address different aspects of weather and climate services which includes warning for cyclones, storm surges, heat waves, thunderstorms and other। ठीक है, इसमें सेकेंड स्टेटमेंट है द स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है वो इसी की स्कीम है ये अक्रॉस। एंड दूसरा इसका जो एम है वो ये सब है, सारे जो भी आपके वेदर रिलेटेड इवेंट्स हैं, चाहे वो आपका स्टॉर्म सर्ज हो, चाहे वो साइक्लोन हो, चाहे हीट वेव हो, उससे रिलेटेड जो फोरकास्ट है, एक्यूरेट मॉडलिंग है, वो सब बताना ये इस स्कीम का एम है। तो एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च जो है, ये ध्यान रखना आपको, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर होगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ओके, now we come to the next question, that is राइकास sometimes seen in news। राइका क्या है जो कभी कभी न्यूज में आप देखते हैं राइका, तो अगर आप देखेंगे ऑप्शंस हैं कास्ट ऑफ पास्टोरलिस फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, medieval water storage and irrigation structure, a medicinal herb found in western Ghats and sacred groves of Kerala। ठीक है, तो राइका आपको याद रखना है, राइका जो है एक कम्युनिटी है, स्पेशली कैमल रियरिंग कम्युनिटी ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान में पाई जाती है, गुजरात में भी पाई जाती है, तो दैट इज ट्रू। नॉर्थ वेस्टर्न जो इंडिया है उसकी एक कम्युनिटी है राइका कम्युनिटी। तो ये जो राइका कम्युनिटी है ये स्पेशली कैमल्स जो हैं वहाँ के वेस्टर्न साइड में, जो राजस्थान में कैमल्स जो हैं उनको रियर करती है। कैमल रियरिंग एक कास्ट है, एक ग्रुप है जिनको हम राइका बोलते हैं। ठीक है, तो ये है राइका। तो क्या होगा आंसर, कास्ट ऑफ पास्टोरलिस फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, दैट इज द आंसर, दैट इज 1। ठीक है, और ये जो राइका कम्युनिटी है ये एक यहाँ पे लोकल डेटी है जिनका नाम है पाबूजी। ठीक है, राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा माने जाते हैं ये पाबूजी। दिस पाबूजी वॉज क्रेडिटेड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ कैमल्स इन इंडिया। ठीक है, तो जो कैमल लाने का श्रेय है राजस्थान में स्पेशली, या फिर इंडिया में कहें तो वो ये हैं पाबूजी, जो राजस्थान में एक लोक देवता के रूप में बहुत पूजे जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज अबाउट द राइका कम्युनिटी, और राइका कम्युनिटी इनको बहुत ज़्यादा मानती है पाबूजी को। ठीक है, इसके साथ अगर आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये राइका कम्युनिटी के लोग आप देख सकते हैं, पीछे कैमल्स हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आगे चलें, नेक्स्ट है रिवर सिटीज अलायंस। ठीक है, तो दिस रिवर सिटी अलायंस के बारे में आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। द अलायंस इज अ पार्टनरशिप ऑफ 2 मिनिस्ट्रीज, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, दूसरा है ऑल इंडियन सिटीज आर मेंबर ऑफ द अलायंस। ऐसे क्वेश्चन में जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो एक्सट्रीम वर्ड जो होते हैं, जैसे ऑल, ओनली, ठीक है, ऐसे वर्ड पे थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना होता है। पहले आपका इसके नाम से ही समझिए, रिवर सिटीज अलायंस, यानी ऐसी सिटीज जिनमें रिवर्स होंगी उनका जो ये एक अलायंस है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि क्या सारी इंडियन सिटीज में रिवर्स हो सकती हैं, क्या हो सकता है किसी में नहीं हो, तो ऑल इंडियन सिटीज जो हैं वो इसका पार्ट कैसे हो सकती हैं, तो इससे आप सेकंड तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो इसमें जो है इनिशिएटिव क्या है वो थोड़ा सा समझते हैं हम। इस इनिशिएटिव में अराउंड 30 जो है सिटीज ऑफ इंडिया वो शामिल है अभी। अब ये जो है इसका है क्या, एम क्या है, तो ये जो है 2 मिनिस्ट्री ने मिलकर लॉन्च की है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये दोनों इन्होंने मिलकर लॉन्च की है। इसका एम क्या है, एम है कि जिस भी सिटी से रिवर्स गुजरती हैं तो वो रिवर को कंजर्व करने के लिए कैसी प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, कितना मतलब कैसे क्लीनिंग कर रहे हैं, कैसे उसको मेंटेन करने के लिए, फ्लो मेंटेन करने के लिए, मिनिमम फ्लो मेंटेन करने के लिए वो सिटी पर्टिकुलरली काम कर रही है। तो ये आपस में डेटा शेयरिंग करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो एक दूसरे की शेयर करेंगे और उसको फॉलो भी करेंगे। तो ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। NMCG, नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा जो है उसका जो है इसमें बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। उसी के इनिशिएटिव पे ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर दोनों जो है ये मिलके ये इनिशिएटिव लाए हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का क्विज सेक्शन। अगर आपको पूरा क्विज देखना है तो फोरम IAS की ब्लॉग
पे जाइए आप और 10 PM क्विज जो है वहाँ पे और भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इस इनिशिएटिव में हम सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे जनरली हम डिस्कस करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए, एंड अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.